हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के सारे एप्लीकेशंस। पहले जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर मतलब होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी सब्सटेंस या फिर डिवाइस का जो भी आप उससे कनेक्ट करोगे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना कि उसमें कितना वोल्टेज है। पर आप अगर जाओगे या फिर सोचोगे तो आपके मन में एक और विचार आएगा कि इस पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक वोल्टमीटर है जो भी यही काम करता है। पर अगर आप इनके कंपैरिजन को जानोगे तो आपको समझ में आएगा दोनों का अपना अपना अलग अलग रूप है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी लेवल की, तो पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। अब इसके पीछे का कारण भी जानोगे तो इसके पीछे का कारण ये है कि पोटेंशियोमीटर का खुद का एक ड्राइवर सेल होता है, मतलब उसका खुद का एक बैटरी होती है, जिसके वजह से जब आप किसी डिवाइस से उसे कंपेयर करोगे तो वो डायरेक्टली बिना उस डिवाइस की कोई एनर्जी सोर्स का यूज किए ही आपको कंपेरिजन देगा, जिस वजह से होने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर एक छोटा सा कंपोज बॉक्स ऐसा डिवाइस होता है जिसका खुद का कोई ड्राइवर सेल नहीं होता, जिस वजह से जब भी आप डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसी सोर्स से उसे एनर्जी भी देनी पड़ती है उस डिवाइस की रीडिंग देने के लिए, जिस वजह से उसमें होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और आपको मिलने वाली जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली के बराबर ही या नियर अबाउट हम लोग पहुंच सकते हैं। यानी देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर से आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी तो आपको वोल्ट मीटर से 90 से 95% की एक्यूरेसी मिलेगी। अब होता क्या है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियोमीटर को और वोल्ट मीटर को भी यूज करते हैं साइमल्टेनियसली। इस प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि किसी डिवाइस को कनेक्ट किया और उसके बाद पहले वोल्टमीटर से उसको मापा गया कि कितना वोल्टेज है और उसके बाद पोटेंशियोमीटर से मापा गया, इसमें मिलने वाला जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं कैलिब्रेशन। जितना ज्यादा डिफरेंस कम होगा उतना ही वोल्टमीटर ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद दूसरी चीज है कि हम लोग प्रैक्टिकली इसे वोल्टेज के लिए यूज नहीं करते, यानी किसी भी डिवाइस का वोल्टेज मापना हो तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करते। रीजन ये है कि ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है। इस डिवाइस को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो सिर्फ ले जाने के लिए ही आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, उसको उठाने के लिए, उठा के रखने के लिए दो चार व्यक्ति रखने पड़ेंगे और सिर्फ गिनना क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी डिवाइस का वोल्टेज। इसलिए कंपनीज में ही जब कोई डिवाइस बनते हैं तो वहां पे एक बल्क कंडीशन में ही एक ही जगह पे ये सारे डिवाइसेस का वोल्टेज मापा जाता है। पर प्रैक्टिकल में जब कभी आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन किसी चीज का डिवाइस का वोल्टेज निकालना अगर उसे रहा तो वो वोल्टमीटर का यूज करता है, ना कि पोटेंशियोमीटर का। तो इस तरह से और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज का ईएमएफ कंपेयर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इन सभी एप्लीकेशंस में आप पोटेंशियोमीटर को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सभी के लिए पोटेंशियोमीटर ही सबसे बेनिफिशियल है, वोल्टमीटर नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके तीन एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे ना एक छोटा सा बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के दूंगा वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर का, जिसके वजह से जो बुक में डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के थ्रू आप इजीली पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाना सीखते हो। उसके बाद क्या है, उसके तीन कंडीशंस आते हैं, आपको पता ही है। पहला आता है कंपेयर ईएमएफ, फिर उसके बाद आता है सम एंड डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। साथ ही साथ एक चीज तो बताना भूल ही गया, वो चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग जो पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं उस पोटेंशियोमीटर को हम लोग कंपेयर करते हैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू सेल, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब ये लेंथ क्या चीज है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ये तो सबको पता है। जिस वजह से एक अगर आपने पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट लिया तो उसमें ड्राइवर सेल है। अब ड्राइवर सेल में जो हमारा पूरा का पूरा वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसमें बहने वाला करंट भी तो कांस्टेंट होगा, तो करंट तो हम लोग पूरा रीडिंग के दौरान चेंज करने वाले नहीं है, तो I हो गया कांस्टेंट। अब R को हम लोग ओपन करेंगे तो उसमें मिलता है रो L बाय A, जहां पे A मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब होती है थिकनेस ऑफ वायर। अब आप कोई भी घर पे ऐसा तो देख सकते हैं, एक 2 mm का है, एक 4 mm का है, एक 10 mm का, ऐसा तो वायर होता नहीं है। तो पूरा सर्किट में जो भी पोटेंशियोमीटर का होगा उसमें जो भी वायर होगा उसकी थिकनेस सेम ही होगी, रहने वाला रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम ही रहने वाला है। एक कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम ऐसा तो लगाने वाले हो नहीं, ऐसा कोई फैक्ट भी नहीं है। और बचा क्या फिर, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। अब आपका एक ही चीज हो सकती है, वो लेंथ। अगर लेंथ वेरी होती रहेगी तो आपका वोल्टेज भी वेरी होगा, और इसीलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का जो फॉर्मूला एक बनता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अब ये प्रोपोर्शनली सिंबल को अगर हटाओगे तो वहां पे आता है आपका एक कांस्टेंट, उसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, और जिसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब याद रखना, जब कभी किसी भी चीज को या फिर किसी की क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कौन सा है, वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज को मैंने लेंथ के साथ कंपेयर किया। जब भी किसी चीज को आप लेंथ के साथ कंपेयर करोगे तो वहां पे ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है, और जिस किसी चीज को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे उसके सामने वो पहला वर्ड वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट।
और इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूले को पूरे इस जितने एप्लीकेशंस है उसके पूरे थेरीज है वहां पे यही फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको पहले डायग्राम बना के दिखाया था, फिर एक एक चीज आपको जो है उसके एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है हमारे बुक में। पहली एप्लीकेशन आपको पता ही है, ईएमएफ कंपेयर है, फिर सम एंड डिफरेंस है और आपका इंटरनल। फिर इन तीनों को भी आपको समझा के दिखाऊंगा। देखो सिंपल तरीके से हम लोग अभी कैसे पोटेंशियोमीटर बनाते हैं वो देखो। पहले सबसे पहले 4 ऐसे स्ट्रेट लाइंस निकाल लो, 1 2 3 4। ये जो 4 लाइन से आपको हर डायग्राम में बनानी है। उसके बाद क्या करो, इसको नॉट बांध लो यहां से, एक ऐसा होगा, दूसरा यहां से दे दो उसको, और तीसरा यहां से दे दो। इतना पार्ट आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ए टर्मिनल पॉइंट अटैच करना है, जिस ए टर्मिनल पॉइंट को हमारा क्या क्या चीज कनेक्ट रहती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका रियोस्टेट। अब ये क्या होता है रियोस्टेट, मैं आपको बताता हूँ। रियोस्टेट मतलब वो चीज होती है जब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपका रेजिस्टेंस के वजह से इस एक्सपेरिमेंट में कोई चेंजेस ना आए, तो एक्सपेरिमेंट का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। फिर आता है आपका एमीटर जो करंट के लिए होता है, और फिर आता है आपका ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपको रखना है और उस नेगेटिव टर्मिनल को ही ये नीचे वाला हिस्सा ज्वाइन करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये हो गया आपका बी पॉइंट। अभी मैं यहाँ पे किसी चीज को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका गैल्वेनोमीटर। और हम लोगों ने इसके पहले जो कल के टॉपिक में मीटर ब्रिज के बारे में बताया था, उसी हिसाब से यहाँ पे है आपकी जॉकी। जॉकी को टच करते रहना है। अगर आपको कंपेयर ईएमएफ निकालना है तो उस हिसाब से आपका वो पार्ट यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में कनेक्ट हो जाएगा। बाकी का आपका जो पोटेंशियोमीटर है एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब हम लोगों ने फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि किस तरह से पोटेंशियोमीटर में V इज इक्वल्स टू हम लोग KL, जहाँ पे K का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और ये ग्रेडियंट वर्ड क्यों आता है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको अगर कभी K निकालना है तो V/L के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। और इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर कैसे ड्रॉ करना है इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके स्क्रीन पर एक पहला एप्लीकेशन को ड्रॉ करके दिखाया है कि कंपेयर एंड ईएमएफ, इंडिविजुअल ईएमएफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको दिखा दिया था कि किसी भी जगह पे पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है। ये उसका ऊपर का सर्किट मैंने एज इट इज जैसा का वैसा रखा है। जो कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको सिर्फ नीचे के सर्किट में करने हैं, जहाँ पे आप किसी भी चीज को कनेक्ट कर रहे हो। याद ये रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल ए का इस ईएमएफ के भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर आपका वैल्यू रीडिंग में मिल सकती है। अब इसके साथ हम लोगों ने 2 कीज रखी है। ये की इसलिए रखी है कि जिस ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है उसको क्लोज कर देना, और बाकी दूसरे की को ओपन रखना, ताकि उसमें से कोई रीडिंग नहीं जाए। अब ये दोनों जो ईएमएफ दिख रहे हैं, इसमें से एक ईएमएफ की वैल्यू आपको नोन रहेगी और एक ईएमएफ की वैल्यू आपको अननोन रहेगी। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये करना है कि जिस ईएमएफ की वैल्यू आपको नोन नहीं है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको E1 इक्वल्स टू KL1। अब ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लाया है वो पिछले में वीडियो में आपको दिखाया था, V इज इक्वल्स टू KL करके। तो यहाँ पे हम लोग V की जगह E इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैटरीज कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा EMF आ जाएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया ये, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू KL2। अब ये L1 L2 क्या है, हम लोगों ने मीटर ब्रिज में देखा था कि जैसे ही आप ये जॉकी को टच करते जाओगे तो आपका होगा क्या, जिस जगह पे आपका गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो नल पॉइंट पे आ जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, वहां पे ही हो गई आपकी L1। और ऐसे ही आपको E2 के साथ कंपेयर करके L2 निकालना है। और ये हो गया आपके दोनों कंपैरिजन। आप कंपेयर कर लो 1 एंड 2 को, तो ये हो गया 1 एंड 2 का कंपैरिजन। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2। यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। और इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप अपने अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन है सम एंड डिफरेंस। अभी इसके लिए भी मैंने फिर से वही ऊपर का सारा पार्ट एज इट इज जैसा का वैसा रखना है, नीचे के पार्ट में आपको चेंजेस करने हैं। अब आपको सम एंड डिफरेंस बनाना है तो याद रखना कि पहले वाले
का ऊपर वाला जो पार्ट है वो सम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे समेशन वाला पॉइंट बन गया। और जब नीचे वाले पार्ट में डिफरेंस करना है तो एक पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल का रखना है और एक पार्ट नेगेटिव टर्मिनल का, तो ये हो जाएगा डिफरेंस वाला पॉइंट। अब इसमें करना कुछ नहीं, जिसे पिछली बार किया था, कंपेयर करते जाओ। गैल्वेनोमीटर जहाँ पे आपको नल डिफ्लेक्शन शो करेगा वहां पे आपको L1 और L2 शो करना है। तो E1 प्लस E2 इक्वल्स टू आपको K L1 हो जाएगा। वैसे ही आपको E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K L2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप लेते हो तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K L1 अपॉन L2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई बार ये क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से ना पूछते हुए ऐसे पूछते, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ लेंथ को कंपेयर किया है। कभी कभी आपको एक प्रॉपर लेंथ दी जाती है L1 की और हम लोगों को एक पार्ट उसका चेंज करना पड़ता है, जिस वजह से हम लोग कई बार इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है और ये भी, और इस तरह से हमारा सेकंड एप्लीकेशन खत्म होता है। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं इस पोटेंशियोमीटर के थर्ड एप्लीकेशन की। इस थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि फिर से पीछे ऊपर वाला पार्ट एज इट इज बना है, नीचे वाले पार्ट में क्या करना है देखो। पहले करना है कंपेयर ईएमएफ को, जिसको मैंने डायरेक्टली अटैच किया है बी पॉइंट से। अब यहाँ पे मैंने एक सेपरेट की दी है, तो नीचे वाली की ओपन रहेगी, सिर्फ ऊपर वाली की ऑन रहेगी। और यहाँ पे इसको टच करते हुए आपको गैल्वेनोमीटर को नल पॉइंट पे लेके आना है, जहाँ पे आपको ई की वैल्यू जो बनेगी ई इज इक्वल टू K L1 बनेगी। अब याद ये रखना है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से ईएमएफ यानी ई जो होता है, ये ई ग्रेटर देन होता है वी से, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आपका ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया और वी मतलब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जब आप नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में जब आप इस बैटरी को इस सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो, तो याद रखना कि यहाँ पे आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी मिलेगा। तो वी की वैल्यू जो होगी ये कम होती है। इसका मतलब जब आप L2 निकालोगे, तो सपोज मान लो कि आपका फर्स्ट टाइम पे L1 यहाँ मिला, तो अब जो L2 मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, यानी L1 से पहले आपको L2 का एंड पॉइंट यानी नल पॉइंट मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो V इज इक्वल टू आपको मिला K L2, और इस तरह से हम लोग के पास दोनों वैल्यू आ गई। कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर 1 एंड 2 अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E बाई वी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। पर हमको E बाई वी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था, E अपॉन वी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था हम लोगों ने, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस 1। और ये हमने जो है सेल इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये फॉर्मूला कैसे आया करके। अब जस्ट ये फॉर्मूला उठा के आपको यहाँ पे रखना है। तो आपको जो एंड पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा R अपॉन R इक्वल्स टू R अपॉन R प्लस L1 1 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ पे आपका जो 1 है वो उधर चला जाएगा, तो R अपॉन R L1 अपॉन L2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। और इस तरीके से आप आपके इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने जो आज आपके इस पूरे टॉपिक में जो पोटेंशियोमीटर और उसके सारे एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, उसके हर एक के डायग्राम, उसका पूरा एप्लीकेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दी पोटेंशियोमीटर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।